नारी न्याय योजना का हर देश के हर महिलाओं को मिले, ये हम लोग चाहते हैं। और प्रत्येक महिला खाते में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। रसोई में गैस से लेकर जितने खाद्य सामग्री उनके भाव बढ़ गए हैं। देखिए, हमारी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये तो अंग्रेज लोगों ने भी जो नहीं किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जो 80% बॉन्ड है वो भारतीय जनता पार्टी को गए हैं। इन लोगों ने तो व्यवस्था की थी कि हम नाम नहीं बताएंगे, चंदा हमको दे दो। चंदा देने के बाद उनका धंधा भी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया जी आज जांजगीर के दौरे पे हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, मुद्दे क्या हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह से उनका आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, मुद्दे हमारे पास बहुत सारे हैं। जनता के हित के मुद्दे हमारे पास हैं। हमारी पार्टी को देश के लोग जानते हैं, क्षेत्र के लोग जानते हैं। देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है और देश की आज़ादी के बाद नवनिर्माण कराने काम किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन लोगों ने वादे किए थे उनको इन लोगों ने पूरा नहीं किया। हमारी पार्टी ने कहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, कि जिस तरह से चुनाव में हमारी सरकार बनेगी तो हम हर गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपया सबके खाते में डालेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे और जो ग्रेजुएट हैं उनको 1 लाख रुपया तक का उनके खाते में उनके यहाँ भी डाले जाएंगे। किसानों के MSP सरकार तुरंत घोषित कर देगी। उनके कर्ज माफ़ी के लिए, किसानों के और फसल बीमा की राशि के लिए हमारी सरकार आगे काम करेगी और बहुत जल्दी उस पर निर्णय होगा। ये हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पास मुद्दे बहुत हैं जनता के हितों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। उनको पूछो तो वो कहीं कोई बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं। अभी क्या ये जो नारी न्याय योजना है वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगी कांग्रेस के लिए इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमारे जो योजनाएं हैं वो उसका लाभ सीधे नारी न्याय योजना का हर देश के हर महिलाओं को मिले, ये हम लोग चाहते हैं। और प्रत्येक महिला खाते में 1 लाख रुपया दिया जाएगा तो निश्चित रूप से नारी का सशक्तिकरण होगा। उनको आर्थिक रूप से मजबूत होने में मजबूत होने का अवसर मिलेगा, क्योंकि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रसोई में गैस से लेकर जितने खाद्य सामग्री उनके भाव बढ़ गए हैं तो महिलाओं को इससे दिक्कत होती है। तो इसलिए महिलाओं के लिए ये योजना लाई गई है। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसको लेकर के जमकर सियासत हो रही है पूरे देश में, लोकसभा में भी एक बड़ा मुद्दा है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये तो अंग्रेज लोगों ने भी जो नहीं किया था। आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है उनके जो चंदे मिलते हैं उन पर टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। जितना हमने चंदा लिया है उससे ज़्यादा के टैक्स के, और वो 30 साल पुराने टैक्स के नोटिस आज कांग्रेस पार्टी को दिए जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी चुनाव ही ना लड़ सके, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए, ये वो नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार चाहती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जो 80% बॉन्ड है वो भारतीय जनता पार्टी को गए हैं। इन लोगों ने तो व्यवस्था की थी कि हम नाम नहीं बताएंगे, चंदा हमको दे दो। चंदा देने के बाद उनका धंधा भी बढ़ा रहे हैं। तो जिनको IT ED भेजकर आप उनके यहाँ छापा डलवा रहे हैं, उसके बाद उनसे जबरन वसूली, हफ्ता वसूली की जा रही है। ये तो देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे कुठाराघात है। और ऐसे लोगों से चंदा ले रहे हैं। आप देख लीजिए, हिंदू धर्म के पैगंबर ये बनते हैं, जो बीफ कंपनी है उनसे चंदा ले रहे हैं। पाकिस्तान की कंपनी है उनसे 250 करोड़ रुपये चंदा ले रहे हैं। तो ये तो देश के संविधान पे सीधे संविधान को बदलने की और संविधान के खिलाफ काम आज हो रहा है, जो निश्चित रूप से देश की जनता देख रही है। और आने वाले समय में इसीलिए हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीत के आएंगे और देश में भी हमारी सरकार बनेगी। EVM को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, लगातार उसमें बयान आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उस बयान को? खास करके इस पर हमारी पार्टी निर्णय लेगी और आगे उस पर कार्रवाई हो, ये चल रहा है। क्या बैलेट पेपर पे अभी भी कांग्रेस का है कि उसी पे चुनाव होना चाहिए? निश्चित रूप से सभी पार्टियां, जो हाल विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए।
तो चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। एक अंतिम सवाल, अभी लगातार छत्तीसगढ़ में कार्टून वार पे राजनीति हो रही है। लगातार पहले बीजेपी ने कांग्रेस पे वार किया, सभी प्रत्याशियों पर बारी बारी से कार्टून जारी किया। उसके बाद से कांग्रेस ने काउंटर किया है और एक कार्टून जारी किया। उसमें कांग्रेस ने बताया है कि जो है बीजेपी के 3 दामाद ईडी, आईटी और सीबीआई, इस पर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। कार्टून बनाने के अलावा कोई मुद्दा है क्या? जनता के लिए उनके पास कोई मुद्दा है? आप उनके प्रत्याशी को पूछिए, उनके नेता को पूछिए, तो उनके पास कोई जवाब रहता नहीं है। और आपने देखा होगा, जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन 20 साल में जांजगीर का कोई विकास नहीं हुआ। पार्लियामेंट में भी इनका मुंह बंद रहता है। ये यहाँ के विकास के लिए सरकार के पास ना कोई पत्र लिखते हैं, ना लोकसभा में कोई मामला उठाते हैं। तो आज यहाँ जांजगीर के लोग जो है अनाथ जैसे हो गए हैं, जो सरकार की योजनाओं के लिए तरस रहे हैं। इस बार इन लोग चाहते हैं कि निष्क्रिय सांसद हटाओ और सक्रिय सांसद लाओ। तो इस दिशा में काम हमारी जनता कर रही जांजगीर का, और इस बार जांजगीर में कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। मेरा जो सवाल था कि जो 3 दामाद वाली बात, उस पर क्या कहेंगे? क्या ये देखिए, जो मैंने तो इसका जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के अस्त्र शस्त्र क्या हैं? ईडी, आईटी और सीबीआई। तो ये उनको भेजते हैं और उसके बाद उनको चंदा मिल जाता है, और चंदा मिलने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होती। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो ये तो एक बड़ा मशीन रखे हैं धुलाई वाला, जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है उस पाक साफ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के आज जो ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, 95% विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे और बाकी जो संस्थाएं हैं जिनसे वो चंदा लेते हैं उन पर पड़ रही है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिव डहरिया जी, जिनका कहना है कि वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। उन्होंने इस बार जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ साथ जो ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है, और उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं लगातार जो है सत्ता के लिए ईडी, आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।